हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलिमेंटल एलाइट्स। तो आज हम करने वाले हैं हिंदी ग्रामर के कुछ एमसीक्यूज़। ये एमसीक्यूज़ एचपी कांस्टेबल के पिछले 5 साल के पेपर में पूछे गए थे। इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव यही है कि आपको एक आइडिया हो जाएगा कि हिंदी ग्रामर के क्वेश्चन किस तरह के पूछे जाते हैं। तो चलिए वीडियो को ज़्यादा लंबा ना करते हुए करते हैं शुरू। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। नूतन का विलोम क्या है? योर ऑप्शंस आर अनूतन, पुराना, पुरातन, पुरातत्व। राइट आंसर इज पुरातन। जो बहुत बोलता है के लिए एक शब्द क्या होगा? बड़बोला, आचाल, वक्ता और वचाल। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, वचाल। जो बहुत बोलता है उसे वचाल कहते हैं। चतुर की भावनात्मक संज्ञा क्या है? चतुराई, चालाक, चतुर्थ, तेज। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, चतुराई। निम्नलिखित मुहावरे में रिक्त स्थान पर क्या आएगा? बहती गंगा में डैश धोना। योर ऑप्शंस आर पैर, कपड़े, हाथ, सिर। तो ये तो आपने सुना ही होगा, बहती गंगा में हाथ धोना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा मुहावरा नहीं है? ऑप्शन ए, नाक काटना, नाक रख लेना, नाक रगड़ना, नाक साफ करना। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन डी है, नाक साफ करना कोई मुहावरा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कान भरना मुहावरे का क्या अर्थ है? योर ऑप्शंस आर धोखा देना, चाणक होना, चुगली करना, असर ना होना। तो इसका राइट आंसर है चुगली करना। तो कान भरना चुगली करने को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अगला क्वेश्चन में आपको संधि विच्छेद बताना है। तो विद्यालय का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, विद्या जमा आल्या। ईश्वर को नहीं मानने वाला के लिए एक शब्द होगा। तो वो क्या शब्द होगा? आस्तिक, अधर्मवान, बंदा, नास्तिक। तो नास्तिक इज द राइट आंसर। ईश्वर को नहीं मानने वाला नास्तिक कहा जाता है और जो ईश्वर में विश्वास रखता है उसे आस्तिक कहते हैं। चकित का समानार्थक शब्द निम्न में से कौन सा नहीं है? तो योर ऑप्शंस आर हैरान, विस्मित, उदासीन, भौचक्का। तो ये तीनों ही राइट आंसर है। ए, सी और डी तीनों राइट आंसर है, लेकिन ऑप्शन बी इज द रॉन्ग आंसर। अगले क्वेश्चन में आपको एक काव्यांश गिवन है, ये आप पढ़ लेना। तो इसमें आपको कोपू और कृतानु का क्या अर्थ है ये बताना है। तो इसमें राइट आंसर है क्रोध, आग। नेक्स्ट क्वेश्चन, विथि शब्द का अर्थ क्या है? आपके ऑप्शन है सूर्य, किरण, गली, रास्ता। तो इसका राइट आंसर है सी, गली। मेरी कमीज में 2.5 मीटर कपड़ा है वाक्य में विशेषण है। तो इसमें आपको विशेषण बताना है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 2.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालकों ने अखबार पढ़ा और डैश ने पत्रिका। रेखांकित शब्दों के विपरीत लिंग वाले शब्दों से वाक्य पूरा कीजिए। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या होगा? बालिकाओं, अध्यापिका, विदुषी और नर्तकी। तो इसमें राइट ऑप्शन है बालिकाओं। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्र की भाववाचक संज्ञा क्या है? तो इसका राइट आंसर है राष्ट्रीयता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश की सरहदों पर डटे सुरक्षाकर्मी कफन सिर पर बांधकर लड़ते हैं। वाक्य के रेखांकित अंश का अर्थ है। इसमें जो अंडरलाइन किया गया है आपको उसका अर्थ बताना है। तो इसके ऑप्शंस है मरने को तैयार रहना, डटकर मुकाबला करना, कठिनाइयों का सामना करना, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है मरने को तैयार रहना, ऑप्शन ए इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं, विलोम शब्द छांटिए। तो उत्कर्ष का विलोम क्या होगा? इसका राइट आंसर है अपकर्ष। आहार शब्द का विपरीतार्थक शब्द है। आहार का विपरीतार्थक क्या होगा? ऑप्शन डी, निराहार इज द राइट आंसर। अधजल गगरी छलकत जाए मुहावरे लोकोक्ति का क्या अर्थ है? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, छोटे आदमी अधिक दिखाया करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से भाववाचक संज्ञा कौन सी है? मीठा, मिठाई, मिठास, मिष्ठान। इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, मिठास। बिल्ली के भागों छींका टूटा का अर्थ है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, अचानक लाभ होना।
शुद्ध संधि का चयन कीजिए। तो आपको इसमें आकृष्ट की शुद्ध संधि बतानी है। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, आकृष्ट जमा टौ। वह का बहुवचन क्या है? तो इसका राइट आंसर है वे। शुद्ध संधि का चयन कीजिए। परीक्षक की शुद्ध संधि क्या होगी? इसका आंसर है पर जमा इक्षक। शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो इसमें स्पेलिंग मिस्टेक दी हुई है, आपको इसमें सही बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग है, आपको इसमें कौन सा वर्ड स्त्रीलिंग है वो बताना है। माली, खत्री, चौधरी, धनवंती। तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। प्रलय का विलोम क्या है? इसका राइट आंसर है सृष्टि। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बिजली का पर्यायवाची नहीं है? तो इसमें बिजली का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर है ज्योत्सना। समानार्थी शब्द का चयन कीजिए। तो केवल्य का समानार्थी बताना है। इसका राइट आंसर है निर्वाण। मिलन का विलोम क्या है? आपके ऑप्शंस है अमिलन, विरह, मिलनी, सम्मिलन। तो इसका राइट आंसर है विरह। सारी फसल वाक्यांश में कौन सा विशेषण प्रयुक्त हुआ है? ऑप्शंस आर गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक, सार्वनामिक। तो इसका राइट आंसर है परिमाणवाचक। कुंजर का पर्यायवाची है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, गज। तो कुंजर का पर्यायवाची क्या है? गज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो आपको इसमें अशुद्ध वाक्य बताना है। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, बाघ बकरी एक घाट में पानी पीते हैं, ये अशुद्ध है। निम्न में से कुसुम का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो इसमें कुसुम का पर्यायवाची क्या नहीं होगा? कमल इज द राइट आंसर। तो कमल जो है वो कुसुम का पर्यायवाची नहीं होता है। ताप शब्द का विलोम डैश होता है। ताप का विलोम शब्द बताना है। इसका राइट आंसर है शीत। लकीर का फकीर होना। इसका राइट आंसर है परंपरावादी होना। क्रूर शब्द है एक सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, क्रिया। तो इसका राइट आंसर है विशेषण। शांति शब्द का समानार्थ नहीं है। तो इनमें से शांति का समानार्थक शब्द कौन सा नहीं है? इसका राइट आंसर है आकाश। जो सब कुछ जानता है, इस वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? जो सब कुछ जानता है उसके लिए सही शब्द क्या होगा? इसका राइट आंसर है सर्वज्ञ। दाता शब्द का स्त्रीलिंग होता है। इसका राइट आंसर है दात्री। नेक्स्ट देखते हैं। उल्लास का संधि विच्छेद होगा। इसका राइट आंसर है उत जमा लास। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। जो अच्छे कुल में पैदा हुआ हो उसे क्या कहते हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कुलीन। वृद्धा ने बौद्ध भिक्षु को डैश दी। ऑप्शंस आर दीक्षा, परीक्षा, भिक्षा, बुभुक्षा। तो इसका राइट आंसर है भिक्षा। जीतने की इच्छा रखने वाला कहलाता है उन्माद, जिगीषु, आकांक्षी, जिगीषा। तो इसका राइट आंसर है जिगीषु। बहुत सी भाषाओं को जानने वाला डैश कहलाता है बहुभाषाविद, बहुभाषाभाषी, बहुश्रुत, बहुदर्शी। तो इसका राइट आंसर है बहुभाषाविद। उत्कृष्ट शब्द का विलोम है। तो उत्कृष्ट का विलोम क्या होगा? निकृष्ट। यथार्थ का विलोम है। ऑप्शन बी इज राइट, क्लिप्त। तो यथार्थ का विलोम शब्द क्या होगा? क्लिप्त। नाक में दम कर देना मुहावरे का अर्थ बताइए। इसका राइट आंसर है बहुत परेशान करना या फिर बहुत परेशान होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो धन का दुरुपयोग करता हो के लिए एक शब्द है अपव्यय, मितव्यय, अतृप्त, अदित्य का। इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए अपव्यय। किसान खेत में हल चला रहा है, इसमें हल चलाना क्या है? सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, क्रिया विशेषण।
तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, क्रिया। तो जो अगले क्वेश्चन है उसमें आपको संधि विच्छेद बताने हैं। गिरीश का संधि विच्छेद क्या होगा? ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, गिरी जमा ईश। नायक का संधि विच्छेद होगा, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, नई जमा अक। ना 9 मन तेल होगा ना राधा नाचेगी से तात्पर्य है बहाने बनाना, नाच नचाना, समस्या खड़ी करना, भजन कीर्तन करना। तो इसका राइट आंसर है बहाने बनाना। सर पर पैर रखकर भागना से तात्पर्य है पीट कर भागना, डर कर भाग जाना, नंगे पैर दौड़ना, दौड़ प्रतियोगिता जीतना। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, डर कर भाग जाना। काटो तो खून नहीं से तात्पर्य है ठंड में जम जाना, शर्मिंदा होना, झटके से काटना, जादू करना। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शर्मिंदा होना। नीचे दिए गए प्रश्नों का सही लिंग परिवर्तन करें। तो विद्वान का राइट आंसर क्या होगा? इसका आंसर है विदुषी। अगला देखते हैं कवि, इसका राइट आंसर है कवित्री। नीचे दिए गए प्रश्नों की शुद्ध वर्तनी का चयन कीजिए। तो स्टूडेंट ये आपको आने चाहिए, आपको सही जो स्पेलिंग है वो पता होनी चाहिए। तो 58 का जो आंसर है वो ऑप्शन सी है, वात्सल्या। और जो 59 नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका राइट आंसर है पश्चाताप। और 60 का पांडुलिपि कैसे लिखते हैं? तो इनमें से राइट आंसर है ऑप्शन ए। नीचे दिए गए प्रश्नों के विलोम शब्द लिखिए। तो इसमें आपको विलोम शब्द बताने हैं। उसर का विलोम शब्द होगा उर्वर, ऑप्शन सी इज राइट। नेक्स्ट देखते हैं दुर्लभ, इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर है सुलभ। दुर्लभ का विलोम शब्द होगा सुलभ। नीचे दिए गए प्रश्नों में कौन सा शब्द पर्यायवाची नहीं है? तो आपको उत्तम का पर्यायवाची जो नहीं है वो बताना है। इसका राइट आंसर है प्रथम। दीपक का पर्यायवाची कौन सा नहीं होगा? तो इसका राइट आंसर है प्रकाश। तो ये थे हिंदी ग्रामर्स के कुछ एमसीक्यूज जो कि पूछे गए थे एचपी कांस्टेबल के पिछले 5 सालों में। 2015 से लेकर 2019 तक जितने भी पेपर्स हुए थे एचपी कांस्टेबल के, ये उसमें पूछे गए थे। आई होप आपको एक आइडिया लग गया होगा कि किस तरह के क्वेश्चन एग्ज़ाम में आते हैं और किन किन टॉपिक्स पे पढ़ने की आपको ज़रूरत है। तो अगर आपको एचपी कांस्टेबल से रिलेटेड और भी हिंदी ग्रामर की कुछ वीडियोस चाहिए होगी तो मुझे कमेंट करें, या फिर किसी और टॉपिक पे अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट ज़रूर करें। तो करते हैं वीडियो को एंड। थैंक यू फॉर लिसनिंग।